Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's study chapter Money and Credit, chapter number 3, class 10 NCERT. The use of money spans a very large part of our everyday life. You would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. हमारी डेली लाइफ में मनी का बहुत यूज़ है, सेवरल यूजेस होते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस हमारी मनी के थ्रू होते हैं इन मॉडर्न लाइफ. The goods and services are being exchanged with money. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. क्योंकि सभी एक्सचेंज पॉसिबल है मनी फॉर्म में, तो सभी चाहते हैं कि पेमेंट उनको मनी फॉर्म में मिले. During physical and monetary transactions, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of want. एक दूसरे की फिजिकल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए कि वो फिजिकल गुड्स की ज़रूरत है और मनी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है दूसरी पार्टी को. इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं. इन ए बार्टर सिस्टम, जब गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आर इकोनॉमी, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन इसेंशियल फीचर था. द यूज money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want. और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत को एलिमिनेट कर दिया with the introduction of money in the economy. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बीच में, फिजिकल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बीच में मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट, तो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. Since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold coins, silver and copper coins. Since ages, पुराने टाइम से ही ग्रेन्स, अनाज और कैटल को मनी के रूप में यूज किया जाता था. उसके बाद कोइंस आने स्टार्ट हुए. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कोइंस. तो मॉडर्न फॉर्म्स में पेपर करेंसी भी आ गई है, कॉइन्स भी है. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड. तो जैसे पहले प्रेशियस मेटल की मनी हुआ करती थी, अब सिंबॉलिक मनी है, दैट इज accepted by the government of India. Why money is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसे एक्सेप्ट करते हैं ऑल ओवर इन द कंट्री, क्योंकि वो उस कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा अथराइज की जाती है. इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया में आरबीआई करेंसी इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्ट ₹1 दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज़. कोई भी सिटीजन रुपीज़ लेने से, इंडियन करेंसी को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, बिकॉज दीज मनी आर लीगली टेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट. द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक. Bank accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. तो लोगों का पैसा बैंक में सेफ है और उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit. तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो कि ऑन डिमांड बैंक द्वारा अवेलेबल करा दिया जाता है, उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposit as cash. जितना भी टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास, उसका 15% रख के 85% वो लैंड कर देता है टू द पीपल फॉर अर्निंग इंटरेस्ट. दिस इज कैप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स. 15% जो रखा जाता है वो एक डिपॉजिटर्स के लिए प्रोविज़न रखा जाता है कि अगर कोई विड्रॉ करना चाहे ऑन डिमांड तो उनको दे दिया जाए. हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक्स ऑन एनी गिवन डे.
Banks use the major portion of the deposit to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. के लिए loans की requirement होती है जो कि बैंक fulfill करता है with the deposits made out by the people. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. जो लोगों को उनके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक देता है उससे ज़्यादा बैंक चार्ज करता है जब वो लैंड आउट करता है उसी मनी को. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. यही बैंक की इनकम का सोर्स है जो वो चार्ज करता है लोगों से और जो वो लोगों को देता है ऑन डिपॉजिट. Credit means loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. तो लोन क्या है? जो प्रॉमिस है, एक एग्रीमेंट है जो कि उसकी मनी, गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए फ्यूचर में पेमेंट की जाती है, उसी को लोन या क्रेडिट बोलते हैं. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app bhadurifoundation.com from Play Store. There you will get all lectures at one place based on NCERT and PDF of these lectures. Thank you.